हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी होम कुकिंग रेसिपीज़। मैं अर्चना आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ पनीर की ये मसालेदार रेसिपी, जिसे आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल में। तो जो लोग ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं उनको तो बस मज़ा ही आने वाला है, क्योंकि ये सब्ज़ी देखने में जितनी ज़्यादा डिलीशियस और टेस्टी दिख रही है, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, स्वादिष्ट होती है और इसे बनाने में कोई मेहनत नहीं लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी रेसिपी, जो है ढाबा स्टाइल में पनीर मसालेदार। ढाबा स्टाइल पनीर मसाला बनाने के लिए हमने 250 ग्राम पनीर लिया है और पनीर को हमने ऐसे स्क्वायर टुकड़ों में काट लिया है। आप अपने पसंद के अनुसार इन्हें शेप्स दे सकते हैं। आपको ट्रायंगल पसंद है तो ट्रायंगल शेप्स में, या जैसे शेप्स में आपको पनीर पसंद है वैसे शेप्स में आप पनीर को काट लीजिए। इसके बाद अब हम पनीर को मैरिनेट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम इसके ऊपर नमक स्प्रेड करेंगे। ये मैंने हाफ टी स्पून नमक लिया है, आप अपने स्वाद के अनुसार नमक रख सकते हैं। और हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, इससे हमारे पनीर का कलर बहुत अच्छा आएगा। और साथ ही 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर है और इसे भी हम इसके ऊपर फैलाकर डाल देंगे। अब सारे मसालों को हम पनीर के साथ अच्छे से कोट कर लेंगे। हल्के हाथों से इसे चलाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि पनीर तो बहुत सॉफ्ट होता ही है और वो अगर हम बहुत ज़्यादा जल्दी करेंगे तो वो टूट सकता है। तो इसलिए बहुत ही आराम से हल्के हाथों से इसे चलाते रहेंगे और हम पनीर के ऊपर सारे मसालों की कोटिंग अच्छे से कर लेंगे। तो ये देखिए, सारे पनीर के ऊपर मसालों की कोटिंग अच्छे से हो गई है। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। पनीर को फ्राई करने के लिए हमने एक पैन लिया है और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच घी। ये मैंने देसी घी यूज़ किया है और घी को हम पैन में फैला लेंगे और हल्का सा गर्म भी कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें पनीर के पीसेस को एक एक करके रखेंगे और ये देखिए, हमने सारे पनीर के पीसेस को इसमें रख दिया है और इन्हें घुमा कर हम चारों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे पनीर अब सेक कर तैयार हैं। इनका कलर कितना बढ़िया सा हल्का सा गोल्डन कलर आया है। तो हमारे पनीर अब तैयार हैं, इन्हें हम एक साइड में रख देंगे और इसके बाद हम ग्रेवी बनाएंगे। इसके लिए हमने कढ़ाई ली है और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच घी। यहाँ पे भी मैंने देसी घी का यूज़ किया है और इसके साथ ही इसमें हम 2 ही चम्मच तेल भी डालेंगे और हमने सबको अच्छे से गर्म कर लिया है। इसके बाद इसमें हम 1 तेज़पत्ता, हाफ टी स्पून जीरा, 3 खड़ी सूखी लाल मिर्च है, इसे भी इसमें डाल देंगे और आधा चम्मच ये खड़ी धनिया है। इसके बाद इसमें हम डालेंगे 4 छोटी इलायची, 3 लौंग है, एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का और लगभग 10-12 दाने काली मिर्च के हैं। सबको हम हल्का सा भून लेंगे। गैस को हमने मीडियम से स्लो फ्लेम के बीच में रखा है और सब मसालों को हल्का सा भून लिया है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। ये मैंने मीडियम साइज़ की 3 प्याज ली है, जिन्हें बारीक सा काट लिया है। आप चाहें तो फ्रेंड्स प्याज को पीस कर भी डाल सकते हैं, लेकिन हम ढाबा स्टाइल में बना रहे हैं तो इसलिए हमने प्याज को चॉपर से बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। अब हम प्याज को हल्का सा भून लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें डार्क नहीं करना है, बस हल्का सा पिंक कलर आने तक हम प्याज को भूनेंगे। लगभग 2-3 मिनट हो गए हैं और ये देखिए, प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक को हमने कद्दूकस कर लिया है और ये लगभग 1 चम्मच है। और लहसुन है, लहसुन को भी मैंने ग्रेट करके लिया है, ये भी 1 चम्मच है। और 3 हरी मिर्च है, मिर्च को मैंने बीच से काट लिया है। इन तीनों चीज़ों को हम इसमें डाल देंगे और इन्हें हम लगभग 1-2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे, जिससे अदरक और लहसुन की कच्चीपन की महक चली जाएगी। इसे भूनते हुए हमें लगभग 2 मिनट हो गए हैं और हल्का सा प्याज, अदरक, लहसुन भून गए हैं। अब हम इस समय इसमें कुछ मसाले डालेंगे। ये मैंने डाला है 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर,
हाफ़ टी स्पून ये भुने हुए जीरे का पाउडर है, इसे भी इसमें हम डाल देंगे। और इसके साथ ही 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है, इससे हमारी सब्ज़ी का कलर बहुत अच्छा आएगा। सबको हम मिला देंगे और मीडियम से लो फ्लेम के बीच में हम मसालों को हल्का सा भून लेंगे। इन्हें हम चलाते रहेंगे और चलाते हुए हम इनको भून लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे मसाले अब अच्छे से भून गए हैं। इनका कलर कितना बढ़िया सा आ गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा बेसन डालेंगे। ये मैंने 2 टेबलस्पून बेसन इसमें डाला है और हम बेसन को मसालों के साथ अच्छे से मिला देंगे। और मीडियम से लो फ्लेम के बीच में ही हम बेसन को भी भून लेंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे और चलाते रहेंगे। तो बेसन को भूनते हुए हमें लगभग 2 मिनट हो गए हैं और हमारा बेसन अब अच्छे से भुन गया है, क्योंकि बेसन की अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो ये देखिए, आप देख रहे हैं बेसन हमारा अच्छे से भुनकर तैयार हो गया है। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। ये मैंने 4 टमाटर लिए हैं, मीडियम साइज़ के टमाटर हैं और टमाटर को मैंने चॉपर से बिल्कुल बारीक बारीक सा काट लिया है। आप चाहें फ्रेंड्स तो टमाटर को पीस कर भी डाल सकते हैं या कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। अब हम टमाटर को भी मसालों के साथ अच्छे से मिला देंगे और अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। ये मैंने हाफ़ टी स्पून नमक लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही नमक डालें, लेकिन फ्रेंड्स ध्यान से डालें क्योंकि पनीर को मैरिनेट करते समय भी हमने नमक को डाला है। और अब हम ढक्कन लगाकर लगभग 2-3 मिनट तक टमाटर को गलने तक पकाएंगे। लगभग 2-3 मिनट हो गए हैं। अब हम अपने मसाले को खोलकर चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, मसालों ने तेल छोड़ दिया है और टमाटर भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखिए, एकदम अच्छे से टमाटर मैशी हो गए हैं। तो मसाला हमारा अब तैयार है। अब हम इसमें दही डालेंगे। ये मैंने 4-5 चम्मच दही लिया है और दही को पहले अच्छे से फेंट लिया है। अब हम इसको इसमें डाल देंगे और इसे हम मिक्स कर देंगे और 2-3 मिनट तक लगातार इसे चलाते हुए हम भून लेंगे। लगातार इसे चलाते रहेंगे, नहीं तो दही मसाले में पड़ने के बाद फट सकता है। तो इसे हम चलाते रहेंगे और 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे। इसको भूनते हुए हमें लगभग 2-3 मिनट हो गए हैं और ये देखिए, मसालों से तेल रिलीज़ होने लगा है। अब इस समय इसमें हम डालेंगे गरम मसाला। ये मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला लिया है, साथ ही आधा छोटा चम्मच कसूरी मेथी है, जिसे मैंने पहले भून लिया था, उसके बाद हाथों से क्रश कर लिया है और हम इन्हें भी मसालों में अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये मैंने हाफ़ कप पानी लिया है, इसे इसमें डाल देंगे और मिला देंगे मसालों के साथ में और लगभग 2-3 मिनट के लिए एक बार फिर से ढक्कन लगाकर हम अपने मसालों को पका लेंगे। 2 मिनट हो गए हैं, ढक्कन खोलकर हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, मसाला हमारा अच्छे से तैयार हो गया है। इसका कलर देखिए, इसका टेक्सचर देखिए, कितना अच्छा लग रहा है ये। और अब हम इस समय इसमें अपने फ्राई किए हुए पनीर के टुकड़ों को डाल देंगे और इस पैन में जो घी बचा है इसे भी हम इसमें डाल देंगे। इससे बहुत अच्छा सा कलर और फ्लेवर मसाले में आ जाएगा। तो इसे भी हम इसमें डाल देंगे और पनीर को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए, पनीर के ऊपर मसालों की कोटिंग अच्छे से हो गई है और एक बार फिर से ढक्कन लगाकर 2 मिनट के लिए धीमी आंच पे इसे हम पका लेंगे, जिससे मसालों का सारा फ्लेवर पनीर एब्जॉर्ब कर लेगा। और 2 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक कर लेते हैं अपनी सब्ज़ी को। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार है। इसका कलर देखिए, इसका टेक्सचर देखिए, कितनी प्यारी लग रही है हमारी सब्ज़ी।
और लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और इसे भी मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये लीजिए, हमारी सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये लीजिए, हम अपनी सब्ज़ी को एक सर्विंग बाउल में निकाल ले रहे हैं। देखने से ही ये पता चल रहा है कि कितनी ज़्यादा टेस्टी बनी होगी ये सब्ज़ी। इसका कलर देखिए, इसका टेक्सचर देखिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही है और खाने में बहुत ज़्यादा यमी डिलीशियस होती है। इसे आप कभी भी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। जिन लोगों को स्पाइसी सब्जियां ज़्यादा पसंद हैं वो पनीर की ये सब्ज़ी ज़रूर ट्राई करें। और सच बोल रही हूँ फ्रेंड्स, मज़ा आ जाएगा आपको इसे बनाकर और खाकर। इसे आप बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे चैनल पे शेयर ज़रूर करिए कि आपकी सब्ज़ी कैसी बनी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले मेरे सारे वीडियोज़ के लिंक मिलते रहेंगे। एंड थैंक यू।